छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय। शहर जिल्हाध्यक्ष आदरणीय संजयजी केलेकर व त्याचबरोबर काल आपण त्यांचा वाढदिवस साजरा केला असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉक्टर भागवती कराड साहेब त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण आज प्रशांत बदाने पाटील यांच्याकडून आज आपण ई श्रम कार्ड व हेल्थ कार्ड वाटपाचा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचा सामने भारतीय जनता पार्टीचा शहराचे अध्यक्ष आमचे मित्र नगरसेवक पाटील इकडे बघा. यानंतर राज्यकर्त्यांचं स्वागत सौ निकल काढू करतील. राज्यकर्त्यांचं स्वागत सौ निकल काढू करतील. राजू अंतरे करतील. शंभा की जय बोलो. जय जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी. आप फॅन बंद करायचा का? ये कापायचं ना? थोडं बाजूला फोटो फोटो नका थोडा थोडा मावशी नाही. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. अनिता चंद्रकांत काळे, कल्पना कैलास, अनुराधा कुलकर्णीताई तसेच मनीषा दिनेश विसुटे मागे सगळं इकडे बघा. इकडे बघा ताई. एकदाच घ्या ना. थोडं मागे मागे करेल असं होत आहे मागे तो. मला थोडा पिक्चर ना झूम कर ना. थोड़ा झूम कर ले ना. माननीय भागवत जी कराड़ साहब केंद्रीय अर्थ मंत्री और संजय जी केनेकर साहब माड़ा सभापति और जिला अध्यक्ष, इनका जो वारदिवस अभिष्ट चिंतन बोल के अपन ने ये प्रोग्राम रखा था. आज कम से कम जो है तो 1,500 महिला को अपन ये इश्राम कार्ड और हेल्थ कार्ड बांटने वाले हैं. इससे जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट के थ्रू होने वाला है, जैसे जनधन योजना में हुआ था वैसा ही उनका अभी ये भी होने वाला है. ये मेरा सौभाग्य है कि ये प्रोग्राम हुआ और इसके आगे भी और ऐसा ही जो कुछ यहाँ के जो बाकी लोग बाकी रह गए उनके वास्ते मैं और कैंप लेने वाला हूँ और वो फिर से वो उपक्रम रवाने अपने वार्ड में बनाने. लाभार्थियों को लाभ होता है. आज 1500 लाभार्थियों को लाभ होने वाला है. क्या क्या बांटे गए उनको? अभी उनको इश्राम कार्ड और हेल्थ कार्ड ये दोनों कार्ड बांट रहे हैं. कौन सा वार्ड है? इलाका कौन सा है? ये वार्ड क्रमांक 26 मयूर नगर सुदर्शन नगर. आपका नाम? प्रशांत भदाने पाटील. आमदार श्री डॉक्टर भागवत जी कराड साहेब यांच्या
जन्मदिनानिमित्त मला लय बॅनर लावले आज मी. तुमचा थोडासा 2 मिनिटं. थोडासा भाषण घ्यायचं नाही, सर. नाही, नंतर घ्या. या देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्री डॉक्टर भागवतजी कराड यांच्या जन्मदिवसानिमित्त आणि माझ्या जन्मदिवसानिमित्त भदाणे पाटील यांनी ई श्रम कार्ड आणि आयुष्यमान हेल्थ कार्ड हेल्थ कार्ड या दोन्ही योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्याच्या उद्देशानं हा वाढदिवस साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे. त्या प्रसंगी उपस्थित असलेले या सिडको हॉटेल सर्व नेते मंडळी म्हणजे पहिले हबप मस्के महाराज यांना नतमस्तक होतो आणि माझ्याबरोबर आलेले युवा मोर्चाचे नेते राज वानखेडेजी अध्यक्ष, तसेच विकास पाटील, गर्जनेजी, वळसेजी मंडळाध्यक्ष त्यांच्या नेतृत्वात हा कार्यक्रम चालू आहे. मंडळात सागर पालेजी, सर्व नितीन चिंदे आमचे माजी नगरसेवक, मनीषाताई बनसाळे, छायाताई खाजेकर, शिवाजी साळुंखे, अल्पसंख्याक आघाडी, सर्व मी नाव घेत बसून मला उशीर झालेला आहे. पहिले मी सर्व सन्माननीय ही सगळी नेते मंडळी आमच्याकडे रविराज सगळ्यांचं नाव घेतलं. सगळे सगळे माझी ताकद भारतीय जनता पार्टीची ताकद. मी पहिले सर्व माय मावल्यांची माफी मागतो, कारण मी फार उशिरा आलो. सगळे शहरात आता नितीन चित्ते म्हणे या माणसाच्या चेहऱ्यावर इतकं करून हास्य असतं. अरे म्हणलं माझा आता तू किती बोलला हेच खाद्य माझं. तुम्ही इतकी प्रेम करता, इतकं तारीफ करता, दुसरं काय लागतं माणसाला? समोरचा माणूस चांगला बोलला त्या चेहऱ्यावर आनंद येत होत. आणि हे चांगलं बोलण्यासाठी मी थोडस जास्त काम करतो, त्याचीच मजा जास्त काम करतो. आता तर आजचा कार्यक्रम हा योजनेचा लाभ देण्याचा आहे. आणि हा कार्यक्रम डॉक्टर भागवत कराड यांच्या जन्मदिवसाचा आहे. म्हणत नाही की ते आपण मराठीत म्हणे की गाडी बरोबर तसं माझं गाडी बरोबर नेण्याची जत्रा म्हणून नाही, पण माझे नेते डॉक्टर कराड तर मला आनंद आहे त्यांच्याबरोबर माझी सांगत विगत मी करून राहिलो. काय होतं त्याच्यात तसंच चालू आहे. पण आम्ही हे वाढदिवस बिडदिवस करत नसतो. पण आमचं कसं आहे, लोकांमध्ये जायचंय ना, लोकांना भेटायचे, लोकांना काय अडचणी ते करायचे. आम्हाला दुसरं कारण कुठे? आम्हाला जितके कारण दिले तितके कमी आहे. का भदाणे पाटील? कारण शोधतच राहतो काही ना काही लोकांवर जायचं. आता त्यांनी किती पाडा वाचला, किती कामं केले. असा प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता या समाजात काम करतो. फक्त ते विचारांना वाचून दाखवले. आम्हाला अशी वेळ होती भदाणे पाटील की आम्हाला 4 कार्यक्रम आठवतो, कारण निरंतर आहे आपण कार्यकर्ता. या आमदार साहेब, क्या है अभी आपका? भारतीय जनता पार्टी के देश के अर्थ मंत्री सम्मानीय नामदार डॉक्टर भागवत जी कराड़, इनका दिन होने के नाते से मेरा भी जन्मदिन दूसरे दिन है, लेकिन इनके जन्मदिन के हेतु सभी लोगों से मुलाकात होना और सभी लोगों की सेवा होना, जो सेवा नरेंद्र मोदी ने इस देश में 10 साल में चालू की, वो पूरी तरह से लोगों तक गई क्या नहीं, इसका आढ़ावा
और वो सेवा जाना चाहिए, ये भावनाओं से ये वार्ड दिवस चल रहे हैं। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता को प्रेरणा देना और उसको लोगों के घर तक पहुंचाना और योजनाओं की परिपूर्ति करना, ये दृष्टिकोण रखते हुए जनसेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। इसमें वार्ड दिवस ये दुय्यम है, लेकिन लोगों को मिलना ये प्रथम है और लोगों की समस्या हल करना ये प्रथम है। इसी को लेके हुए हम लोगों में पहुंच रहे। और दूसरा बात ऐसा है, जनमानस के मन में था इस शहर का नाम संभाजी नगर हो जाए, तो इस प्रस्ताव में जाते जाते गड़बड़ से महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री इन्होंने मरता क्या नहीं करता, जब नाव डूबने आई पक्ष की, तब उन्होंने प्रस्ताव पर संभाजी नगर शहर का नामकरण करके प्रस्ताव पर सही की थी, लेकिन वो राज्यपाल के नोटिस के हिसाब से अनाधिकृत था और हमने उसकी पूर्ति इस हिसाब से की है, जब नए मुख्यमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक थे और बाला साहब ठाकरे का स्वप्न पूर्ति का काम उन्होंने किया, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस ने। तो देवेंद्र फडणवीस ने संभाजी नगर नहीं, छत्रपति संभाजी नगर ऐसा प्रस्ताव किया और नए प्रस्ताव के हिसाब से उसको मान्यता। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। खासदार ने ये आरोप लगाया है नामांतर पर आप लोग सियासत कर रहे हैं। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, जब खासदार साहब शिवसेना के मुख्यमंत्री के गुण गा रहे थे, तब इनको पता नहीं था क्या कि उनके पिताजी का स्वप्न क्या था, और जो उनके पिताजी का स्वप्न संभाजी नगर था, उनके बच्चों के गुण गाना ठीक है क्या? तो सियासत खुद खासदार कर रहे। हमारा तो नारा पहले से संभाजी नगर था, कल था, परसों था, आज है और हरदम रहेगा। लेकिन पानी नहीं मिल रहा ना, शहर को पानी नहीं है, रास्ते खराब है। 2.5 साल महाविकास आघाड़ी ने जिस तरीके से ये प्रशासक बिठाकर हुकुमशाही चलाए और इस शहर की पूरी अवस्था को नाकाम किया, उस अवस्था को ठीक करने का काम अभी नई सरकार करेगी और जरूर जल्दी से जल्दी चुनाव लेंगी और हर लोक प्रतिनिधि को काम करने की संधि देंगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का औरंगाबाद दौरा कब होगा? औरंगाबाद की जो पानी की समस्या, मैं संभाजी नगर के दौरों के बारे में बता दूंगा कि जल्द से जल्द इस आयुक्तों की चौकसी करने का हमने ठान किया है और ये आयुक्त की चौकसी होते हुए भी उनका दौरा जल्दी से जल्दी इधर होने वाला है और पाइपलाइन का काम इमीडिएट मंत्रिमंडल बैठते ही पहला काम इस शहर के पानी की समस्या का हल होने वाला है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।